हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करने से पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन न्यूट्रिशन क्या पढ़ा था हमने कि न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। हम न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और उनको उस खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है अपने काम को करने के लिए। दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसके मोड्स होते हैं, मोड्स में इसके टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। तो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें जो कार्बन और एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, कौन फुलफिल करता है, किसके द्वारा फुलफिल होते हैं, तो वो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, आउटसाइड से सब्सटेंस लेते हैं, मटेरियल लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। जो मटेरियल है वो किसके फॉर्म में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में वो इनटेक करेंगे और वो कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जाएगा। और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस लिए यूटिलाइज करे होगा, एनर्जी के लिए, प्लांट्स को एनर्जी देने के लिए। अब हम स्टडी करेंगे हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन में। जो कार्बोहाइड्रेट्स है विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से यूज़ नहीं होता है, नहीं कर सकते, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और जो किसके लिए काम करता है, एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में काम करता है जो प्लांट्स के अंदर होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अनयूज्ड हो जाता है तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ठीक है, इसी तरह जो कुछ एनर्जी है जो डिराइव्ड हुई है फूड से, वो हम जो खाना खाते हैं वो किसकी फॉर्म में जाती है हमारे अंदर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसको हम ग्लूकोज के रूप में भी जानते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन आएगी और साथ में वाटर। लेट अस नाउ सी व्हेन एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस में क्या होता है। अब इसके कुछ इवेंट्स होते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कौन कौन सी इवेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को, मतलब सनलाइट को ट्रैप करती है, खींचती है, एब्जॉर्ब करती है और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएगी और क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना शुरू करेगी, रिडक्शन होगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा कि बताओ रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का होगा, तो हमारा आंसर होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी फॉर्म में जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स की में। कार्बोहाइड्रेट्स किसका काम करते हैं, वो एनर्जी देने का। जो ये स्टेप्स हैं ये नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमिडिएटली। जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप्स एक दूसरे के बाद हो। जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात में और अपना and prepare intermediate which is acted upon the by energy absorbed by the chlorophyll during the day। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेकअप करते हैं नाइट में और उसको प्रिपेयर करके रखते हैं और जब जैसे ही क्लोरोफिल है डे टाइम में वो एनर्जी को क्या करती है, ट्रैप करते हैं, फिर ये प्रोसेस होती है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सारा जो सभी कंपोनेंट्स है वो क्यों नेसेसरी है। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। आप देखोगे कि कुछ सेल्स जो है ग्रीन डॉट्स लेते हैं। These green dots are cell organelles called chloroplast। इनको क्या बोला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट which contain chlorophyll। जो ग्रीन डॉट्स हैं वो क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। ठीक है, ये सारी क्लोरोफिल क्या है, किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है।
अब ये जो एक्टिविटी है ये स्कूल में की जाती है एक्टिविटीज। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। क्लास 9th में हम ऑलरेडी टॉक इसके बारे में बात कर चुके हैं, स्टोमेटा के बारे में, और ये हम 7th क्लास में भी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर में भी स्टोमेटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे ये वाले, ये टाइनी पोर्स होते हैं। मासिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू द स्पोर्स ऑफ द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो गैसेस का एक्सचेंज है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो किन पोर्स से होता है? वो स्टोमेटा से होता है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो कहाँ पर होगा? सरफेस ऑफ स्टेम में, रूट में और लीव्स में। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, और इन स्टोमेटा के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाता है। जो प्लांट है वो लोग क्लोज करते हैं इन पोर्स को व्हेन इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस। जब इनको किसकी ज़रूरत नहीं होती? फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो एक पोर को बंद कर देते हैं। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है पोर की, वो किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का। तो क्वेश्चन आएगा गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब इसमें से वाटर फ्लो करेगा तो ये स्वेल हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे। कॉजेज द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे? पोर जो है ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल स्वेल। जैसे ही इसके अंदर वाटर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? स्वेल, फूल जाएंगे। और जैसे इसमें से वाटर बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। जब ओपन होगा तो फूल जाएंगे और क्लोज होगा तो श्रिंक हो जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब देखो ये एक करके देखते हैं। 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं जो सेम साइज़ के हैं, उनको एक अंधेरे वाले कमरे में 3 दिन के लिए रखना है। और नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, अलग अलग ग्लास प्लेट्स पे रखने हैं। एक वॉच ग्लास है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। एक प्लांट के साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होती है एब्जॉर्ब करने के लिए, किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्वेश्चन आएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है? तो इसका क्या फंक्शन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है दोनों अलग अलग जार हैं, उसमें यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार। वैसलीन का यूज़ करना है और एयर टाइट के अंदर रख देना है। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। लीफ तोड़नी है हर एक प्लांट की। और चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। आपको स्टार्च है या नहीं है वो ऑब्जर्व करना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड? इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला? जो दोनों एक्टिविटी है ये परफॉर्म की है, ये डिज़ाइन ये एक्सपेरिमेंट है कि जो सनलाइट है वो किसके लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के ज़रूरी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, किस तरह से जो ऑटोट्रॉप्स है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन उनको इसके अलावा और भी कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं? वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। जो फोटोसिंथेसिस है, जो पानी है, फोटोसिंथेसिस में कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से लिया जाता है। जो रूट्स होती हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब करती है। तो क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम वेयर प्लांट्स यूज वाटर। तो द आंसर विल बी बाय द फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। अदर मटेरियल जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी कहाँ से मिलते हैं? उनको सॉइल से। नाइट्रोजन जो है एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और अदर कंपाउंड्स के लिए। तो क्वेश्चन आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए विच एलिमेंट इज नेसेशियल? तो एसेंशियल, फिर हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिया जाएगा। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हर एक ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरनमेंट से इज अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ये किस तरह से जो है
न्यूट्रिशन है वो अलग अलग तरह के होंगे, किस तरह से मटेरियल को लेते हैं ऑर्गेनिज्म, ये सारा है। वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जबकि जो फूड का सोर्स है वो स्टेशनरी होगा, जैसे ग्रास होगा या मोबाइल से जैसे डियर है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय काउ एंड लायन, तो काउ और लायन के लिए क्या न्यूट्रिशन उनको मिलेगा। तो इसमें जो है फूड का जो इनटेक होगा और ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे कि कौन सा मटेरियल वो खाएंगे, तो इसमें हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे अब्जॉर्व करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड मटेरियल को बाहर से लेते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंगस है वो ब्रेड मोल्ड के ऊपर होती है, यीस्ट है, मशरूम। अदर टेक इन होल मटेरियल ब्रेक इनटू इनसाइड, अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करती है। तो ये बॉडी के डिज़ाइन के उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट से लेते हैं, कुछ एनिमल से लेते हैं विदाउट किलिंग दैम, कुछ किल करने के बाद लेते हैं। कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव होते हैं जो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, जैसे कैस्केटा है जिसको अमरबेल बोलते हैं, टिक्स है, लीच है, टेप वोम है, दीज आर पैरासिटिक। अब देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है पुट अप होता है। सिंस द फूड एंड द वेट इज ऑब्टेन डिफर, ठीक है, इन सब का जो तरीका है फूड लेने का वो सारे क्या है, डिफर है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, डिफरेंट है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो फूड है वो क्या लिया जाएगा, पूरे एक एंटायर सरफेस से लेता है, ठीक है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा इसको एक ही ऑर्गन होगा जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे उसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसका जो फंक्शन है वो भी क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अमीबा के पास में और वो अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर लेता है और फूड पार्टिकल्स को फूड वैक्यूल्स के अंदर कंटेन कर लेता है। फूड वैक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो जो ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर वन में, व्हेन विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होंगे वो सरफेस जो है सेल के अंदर जाएंगे और थ्रोन आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ जाएगा, वो सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह पैरामीशियम है, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी भी डेफिनेट शेप होती है। फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट से वो फूड लेगा। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया की मूवमेंट के, विच कवर द एंटायर सरफेस, और ये भी पूरा एंटायर सरफेस जो है कवर करेगा। तो दोनों क्या है हमारे। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ये माउथ से एनस तक है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, इस ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इसके रीजन्स होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर फूड है अंदर जाता है तो उसके बाद में क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती है। वी ईट टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग टाइप्स के फूड को खाते हैं, विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, सेम होता है, ऑसोफेगस जिसका बोला जाता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल ऑफ द सेम टेक्सचर, तो जो फूड होगा वो पार्टिकल्स को स्मॉल पार्ट्स में जनरेट करेगा और अचीव करेगा, क्रश करेगा फूड को विद आवर टीथ। हम अपने टीथ से क्या करते हैं, क्रश करते हैं, और वो जब क्रश करने के बाद हमारे ऑसोफेगस से वो अंदर जाता है। सी द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, जो हमारी कैनाल की लाइनिंग है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो लाइनिंग है कैनाल की वो सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, तो आंसर विल बी सॉफ्ट। जितना ज़्यादा हम चीव करेंगे उतना ज़्यादा जो है फूड में सलाइवा मिक्स होगा और वो ओसोफेगस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो वेटेड फूड होगा वो जल्दी से स्मूथली जो है उस पैसेज के थ्रू अंदर चला जाएगा। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, जो पानी मिक्स होता है जिसको हम पानी बोलते हैं फूड के अंदर, वो एक्चुअली वाटर नहीं होता, वो क्या होता है, सलाइवा होता है, जो किससे सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। दूसरा है फूड जब इंजेस्ट करेंगे मतलब अंदर जाएंगे तो उसका नेचर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल होगा,
ब्रोकन करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो खाना है वो ज़्यादा ज़्यादा क्रश करना चाहिए, च्यू करना चाहिए, जिससे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में से आराम से जो है पैसेज के थ्रू चला जाए, फ्लो कर जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, किसकी हेल्प से आता है, जिसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, जिसका नाम है एंजाइम। सलाइवा है, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। तो क्वेश्चन आएगा कि सलाइवा जो है कौन से एंजाइम को कंटेन करता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करना। जो फूड है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ में, और वो माउथ से च्यू करते करते मस्कुलर टंग से जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, च्यू करेंगे, तो हमारा जो खाना है वो मीठा लगना इसीलिए लगता है क्योंकि वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर के अंदर। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब। इट कैन बी प्रोसेस्ड, ये हर एक पार्ट तक ऐसे ही जाएगा। हमारे जो लाइनिंग होगी कैनाल की, उसके पास मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, पुश करती रहती है फॉरवर्ड। दीज पैरासिटिक मूवमेंट अकर ऑल अलॉन्ग द गट। ठीक है, गट में चलती रहती है। जो माउथ है, फूड इज टेकन टू द स्टमक, जो फूड जो है स्टमक तक गया थ्रू द फूड पाइप या ऑसोफेगस। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर, जैसे इसके अंदर फूड जाएगा तो एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। और जो मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस, उसमें ज़्यादा ज़्यादा जूस जो है मिक्स हो जाएंगे। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। जो डाइजेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो किसके साथ होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो हमारे स्टमक की वॉल पर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एक रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन, एंड म्यूकस। एचसीएल जो होता है, एसिड होता है, वो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। जो एंजाइम होता है, जो पेप्सिन है, वो किस में फंक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, कोई और फंक्शन होगा। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो म्यूकस है वो क्या करती है, जो इनर लाइनिंग्स होती है स्टमक की, उसके जैसे एसिड जो है वर्क करता है तो स्टमक को बचाने का काम करती है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा एसिडिक मीडियम की वजह से जो लाइनिंग्स है वो ब्रेक डाउन हो जाए। वी हैव ओफन हियर्ड अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, आपने एसिडिटी के बारे में सुना है। कैन दिस बी रिलेटेड टू वट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव। Exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscles which release it in a small amounts into the small intestine। ठीक है, sphincter muscles होती है जिसके थ्रू small intestine में जाता है। The food now enters small intestine, ये longest part होता है alimentary canal का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा coilings होती है। जो length है small intestines की वो वेरी करती रहती है एनिमल्स के अंदर, अलग अलग एनिमल्स के अंदर। हर्बीवोर्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, उनमें लोंगर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। और हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर इंटेस्टाइन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में।